रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड से पहले हम बात करेंगे ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो इलेक्ट्रोड जिसके थ्रू हम किसी और इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। मतलब उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कितना वो रिडक्शन पोटेंशियल कर रहा है, कितना वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर रहा है, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है किसी और इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड का, किसी और सिंगल इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल, किसी और सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम ईएमएफ की डिस्कस करते हैं। ईएमएफ जिसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। ईएमएफ क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है? अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आया है तो ये उसी के बेस पे है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब क्या है? ये वाला। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? हाफ सेल। मतलब ये जो हाफ सेल है, इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड और उसको सॉल्यूशन, इसके बीच में जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इसके बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ हो रहा है? हाफ सेल में, मतलब एक इलेक्ट्रोड उसका सॉल्यूशन, इनके बीच में जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम दो हाफ सेल को आपस में क्या करें, एक हाफ सेल कौन सा है? ऑक्सीडेशन, एक हाफ सेल है रिडक्शन। जब दोनों हाफ सेल को आपस में हम क्या करें? कनेक्ट करें तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट सेल। जब दोनों हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करेंगे तो कंप्लीट सेल बनेगा। अब कंप्लीट सेल में कितने इलेक्ट्रोड्स हैं? दो इलेक्ट्रोड। अब इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना चार्ज सेपरेशन हुआ है, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। तो व्हाट इज द ईएमएफ? इट इज द चार्ज सेपरेशन क्रिएटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब चार्ज डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट हुआ है, उसी को हम कहेंगे ईएमएफ यानी सेल पोटेंशियल। ये जो यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो गया? एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ, और इसी पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो करेगा इधर से इधर की तरफ। अब यहाँ कितना ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ कितना, जितना यहाँ ज़्यादा ऑक्सीडेशन हुआ है उतना यहाँ ज़्यादा नेगेटिव होगा। जहाँ जितना रिडक्शन हुआ है उतना क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना नेगेटिव, उतना करंट का क्या होगा? फ्लो ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? मेटल के नेचर पे। अगर यहाँ मेटल आपने कौन सा रखा है? लिथियम रखा है, तो यहाँ क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए, चार्ज, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बनेगा। और अगर आपने यहाँ क्या रखा है? कापर की जगह सिल्वर रखा है, तो यहाँ प्लस क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो मतलब सेल का जो पोटेंशियल है यानी वोल्ट है, क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा करंट ये प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द ईएमएफ। थोड़ा सा अब आते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो इलेक्ट्रोड जिसके थ्रू हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड, बस ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड है ना, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या है? 1 एटमॉस्फेयर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या 25 डिग्री, या केल्विन में क्या होगा? 298 केल्विन, या और फिर कितना सोल्यूशन होगा? 1 मोलर। ये 1 स्टैंडर्ड। इसके लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है शी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रोड लेंगे, गैसेस इलेक्ट्रोड लेंगे, और इसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से हम किसी और इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करें। कैसे? जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को उससे क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, तो फ्लो ऑफ करंट होगा, वोल्ट मीटर रखेंगे, गैल्वेनोमीटर, वो क्या करेगा? वो पोटेंशियल को बताएगा कितना हुआ है। और जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो कितना है? वोल्ट कितना है? वो 0.00 वोल्ट होता है।
मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो है। स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या मान के चलते हैं, ज़ीरो। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम हाइड्रोजन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड, तो हम कहते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, किसी और इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहले हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड लेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब जो भी वोल्ट मीटर में आपको पोटेंशियल मिलेगा वो किसका होगा, दूसरे का, जिसको आपने लगाया है। तो हम क्या करें, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल इस शी से क्या कर सकते हैं, मैयर यानी मालूम कर सकते हैं। नॉर्मली सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मैयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मैयर कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम सेल का पोटेंशियल मालूम करते हैं। नॉर्मली हम मतलब सेल मतलब दो इलेक्ट्रोड्स का, नॉर्मली हम सेल का पोटेंशियल मालूम करते हैं, लेकिन नॉर्मली सिंगल इलेक्ट्रोड, सेल में दो इलेक्ट्रोड है ना, एक इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल डायरेक्टली एब्सोल्यूट मैयर नहीं करते। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको मैयर करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या करता है, सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैयर करने में यूज़ करता है। इसके लिए हम क्या यूज़, शी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम शी भी कहते हैं, इसको हम NHE भी कहते हैं। एन मतलब क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, प्रेशर नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर और 1 मोलर सोल्यूशन। तो इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन देखो, ये आपका शी है। शी में आपने क्या किया है, एक हमने बीकर लिया है, इसमें शी में हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने क्या किया है, एक सोल्यूशन भरा है, किसका, हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। मतलब इसको हमने HCl भरा है, जिसमें H प्लस है। कितना बड़ा है, 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड है, 1 मोलर भरा है। और यहाँ हमने एक ट्यूब रखा है, यहाँ क्या रखा है हमने, एक गिलास ट्यूब रखा है, यहाँ हमने एक गिलास ट्यूब रखा है। और इस गिलास ट्यूब में हमने क्या किया है, प्लेटनाइज प्लेट रखा है, एक प्लेटिनम का क्या रखा है, यहाँ प्लेट रखा है, प्लेटिनम का क्या रखा है, प्लेट रखा है, प्लेटनाइज प्लेट रखा है। और यहाँ हमने प्लेटनाइज प्लेट से क्या कनेक्ट किया है, वायर, एक क्या है, वायर, मतलब प्लेटिनम का एक वायर है, जो बैटरी से कनेक्ट करना या किसी और से कनेक्ट करने के लिए वायर है, कंडक्शन के लिए होता है। अब ये चीज़ है, और यहाँ इस जो है वो ये ट्यूब है, इसमें यहाँ ओपनिंग है, सोराख है। इसी सोराख से हम क्या करते हैं, इसमें क्या भरते हैं, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, इसी सोराख से क्या करते हैं, H2 गैस को यहाँ इसमें भरते हैं। H2 गैस को किस प्रेशर से भरेंगे इसमें, अब देखो 1 एटमॉस्फेयर से H2 गैस को यहाँ भर रहे हैं, और सोल्यूशन हमने 1 मोलर लिया है। टेम्परेचर क्या रखा है, 25 डिग्री, या केल्विन में कितना है, 298 केल्विन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। अब जो हाइड्रोजन गैस है, अब गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉलिड का बनता है। तो हाइड्रोजन गैस को हम क्या करेंगे, ये जो प्लेटनाइज क्या है, ये प्लेटनाइज जो प्लेट है, ये वाला, ये प्लेटनाइज जो प्लेट है, इस पे जब हाइड्रोजन यहाँ से आप गैस को भरते हो तो ये गैस क्या होता है, इस प्लेटनाइज प्लेट पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इस प्लेटनाइज प्लेट पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो अब यहाँ इसमें क्या है, बीकर में हाइड्रोजन का एक सोल्यूशन, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 मोलर सोल्यूशन है। और यहाँ क्या है, ये प्लेटनाइज प्लेट है, ये क्या है, प्लेटनाइज प्लेट है। और इस प्लेट के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या जमा है इस पर, हाइड्रोजन गैस। और ये वायर है, इसका ये वायर है, ये वायर, इसको सिंपल में वायर, क्योंकि किसी से कनेक्ट करना है, इसको कंडक्ट करने के लिए। अब यहाँ 2 रिएक्शन हो सकते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस, 2 रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी। कैसे ऑक्सीडेशन कैसे होगा, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है, किस पे, प्लेट पे, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन के फॉर्म में कहाँ आ जाएंगे, नीचे। जब ये वाला, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कहाँ है, प्लेट पे है। प्लेट पे क्या हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, दो हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2H प्लस बन के कहाँ आता है, नीचे, और नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे बनता है। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, ये जो हाइड्रोजन सोल्यूशन में क्या है, H प्लस,
ये H प्लस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ जमा हो जाता है। तो हम कहेंगे ये 2H प्लस क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, H2 गैस। तो मतलब ये दोनों काम यहाँ हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन के फॉर्म में यहाँ आता है, या फिर ये H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ जमा होता है, तो रिडक्शन भी करता है। तो ये था इसका। और जो शी है, शी को जनरली किस बेस पे बनाया गया, इसको एनोड के बेस पे बनाया, मतलब ये एनोड का काम करता है। कभी ये कैथोड का भी काम कर सकता है, लेकिन जनरली इसको बनाया गया है एनोड के। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रखा गया है, 0.00। अब इससे आप जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर लगाओगे, तो वोल्ट मीटर किसको शो करेगा, ईएमएफ को। वो ईएमएफ किसका, इसका जो 0 है वो ईएमएफ किसका होगा, दूसरे का, मतलब आपको उसका बताएगा। तो ये रेफरेंस है। तो अगर मैं इसी हाइड्रोजन के साथ क्या करता हूँ, किसका बनाता हूँ, बस किसका बनाता हूँ, जिंक का, और इन दोनों को आपस में क्या करता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ। अब मैंने कंप्लीट सेल बनाया, कनेक्ट कर, जब हाइड्रोजन को जिंक से कनेक्ट करते हैं तो जिंक किसका काम करता है, जिंक करता है एनोड का काम, और हाइड्रोजन किसका काम करता है, कैथोड का। जब हाइड्रोजन को जिंक को आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन से, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इस प्लेट पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये H प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे और यहाँ जमा होते जाएंगे। तो जब शी को यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो जिंक वहाँ क्या होगा, एनोड का काम करेगा, और हाइड्रोजन किसका काम करेगा, कैथोड का। दूसरा, अगर इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट करें, अगर किससे कनेक्ट करें इसको हम, कॉपर से, किससे, कॉपर के सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें, तो अब यहाँ कॉपर क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कॉपर क्या होगा, रिडक्शन शो करेगा, मतलब कॉपर किसका काम करेगा, कैथोड का, और हाइड्रोजन किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो ईएमएफ कैसे मालूम होगा, यहाँ हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर में सुई क्या होगा, घूमेगा, बताएगा आपको, क्या बताएगा, पोटेंशियल। तो इसका तो 0 है, जो पोटेंशियल है किसका होगा, इसका होगा। तो ये था रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो। लेकिन इस जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, शी है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है कि हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेंटेन करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेंटेन करना ज़्यादा कम मुश्किल होता है, और गैस है ये, गैस में मोस्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बबल के फॉर्म में निकल जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मतलब ये आपको एक्यूरेट कम देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड दूसरे लेते हैं। कौन सा, कैलोमेल यानी मरकरी वाला, और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। कैलोमेल मरकरी वाला, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये दोनों को हम किसके यूज़ करते हैं, एज ए रेफरेंस, मतलब हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ये आपको 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ गैसेस क्या होते हैं, बबल अप हो जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेंटेन करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इसको डिफ़िकल्ट। और ये गैसेस इलेक्ट्रोड है, और गैस के इलेक्ट्रोड को यहाँ जो है वो मेंटेन करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसीलिए हम कैलोमोल या सिल्वर क्लोराइड का यूज़ करते हैं।